आदिपुरुष की गलती से शायद बॉलीवुड ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि रामायण को एक और बार बर्बाद करने आ चुकी है एक और फिल्म जिसका नाम है महाकाव्य श्री राम कथा। और जैसे ही इस मूवी का लोगों ने टीजर देखा तो लोगों ने सबसे पहले यही पूछा कि आखिर क्यों सब लोग रामायण के पीछे लगे हुए हैं। क्या बॉलीवुड को ये चीज समझ में नहीं आती कि रामायण तुम्हारा कोई रीमेक प्रोजेक्ट नहीं है जैसे तुम बार बार रीमेक कर रहे हो। और कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जब इंडस्ट्री में एक इतनी ज्यादा बजट की रामायण ऑलरेडी बन रही है, नितेश तिवारी एंड रणवीर कपूर जैसे लोग शामिल हैं जिसका बजट 4000 करोड़ का है, उसी बीच में आप इतनी ज्यादा बुरी क्वालिटी की रामायण क्यों बना रहे हो। सोचो, एक तरफ है 4000 करोड़ की मैसिव बजट वाली रामायण जो ग्लोबल स्केल पर रिलीज होने वाली है, जिसमें यश, रणवीर कपूर और साही पल्लवी जैसे कई चुनिंदा एक्टर्स हैं, नामचीन एक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ है ये रामायण का टीजर जिसकी कास्टिंग, वीएफएक्स सब कुछ एक नंबर घटिया है। लेकिन फिर सवाल ये आता है, क्या ये फिल्म सच में खराब है या हम आदिपुरुष के बाद ट्रॉमेटाइज हैं कि रामायण का कोई भी अडेप्टेशन रामायण की लेजेंडरी स्टोरी को बिगाड़ देता है। और शायद इसलिए 4000 करोड़ की बजट वाली रामायण को भी हम लोगों ने ट्रोल करा है। तो क्या ये लो बजट रामायण इन सारे ट्रोल से बच पाएगी? इन सारी चीजों को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले भाई इस नए रामायण के टीजर की बात करते हैं और बात करते हैं इसके वीएफएक्स की। इस टीजर के कुछ एनवायरनमेंट ऐसी फील देते हैं जैसे कि ये प्योर ग्रीन स्क्रीन पे बनाए गए हैं। लाइक इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया और पूरा जंगल इनके पीछे बना दिया गया हो। एंड फिर आते हैं इस पूरे टीजर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पुष्पक विमान पर। भाई इस पुष्पक विमान को देखकर तुम्हें नहीं लगता कि जेन्युइनली तुमने कैप कट खोल दिया और वहां पे तुमने एक पीएनजी लगा दी है जिसमें बैकग्राउंड मूव कर रहा है। लाइक यहाँ पे एक पीएनजी डालो, बैकग्राउंड मूव करो और ग्लो डाल दो, तुम्हारा पुष्पक विमान रेडी, वो भी एक बॉलीवुड फिल्म का। और कुछ लोग तो इस टीजर के वीएफएक्स को देखकर ये तक बोल दे रहे हैं कि भाई इससे अच्छा वीएफएक्स तो छोटा भीम दे देता है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि इस मूवी की असली प्रॉब्लम वीएफएक्स ही नहीं है। इसके अलावा इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कास्टिंग। एंड इस मूवी की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कास्टिंग। इस फिल्म में सीता माँ के रोल में अंजलि अरोरा नजर आ रही है। एंड इनको देखकर दिमाग में एक ही चीज बसती है, कच्चा बादाम। देखो, मैं ये चीज पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि वो एक रीलर हैं, वो एक टिकटॉकर हैं, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती हैं, पर कभी भी कास्टिंग हो तो उनको ये तो देखना चाहिए कि उनकी छवि कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। अब जैसे ही अंजलि अरोरा की शक्ल देखते हो तो आपको वही चीज रिमेम्बर हो जाती है, कच्चा बादाम, वही वल्गर रील्स एंड वही वल्गर पोस्ट। एंड उन्हीं वल्गर रील पोस्ट के चक्कर में उनकी इमेज वैसी बन रखी है। एंड उनको आप सीता माता की कास्टिंग में देखोगे तो आप खुद ट्रॉमेटाइज होगे एंड गुस्सा भी आएगा। एंड ये चीज मेरे को गलत भी लगी, क्योंकि सीता माँ हमारा कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो करोड़ों लोगों की आस्था है, वो हमारे लिए भगवान है। उनका रोल आप एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसकी छवि बिल्कुल ही डाउन हो रखी है, जिसको देखकर लोग वर्गर ही सोचते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वो एक्ट्रेस भी नहीं है। 30 सेकंड की लिपसिंग या अपने मूव दिखा देना कोई एक्टिंग नहीं होती, और वो चीज आप इस टीजर में साफ साफ देख सकते हो। एंड इसलिए नेचुरली ऑडियंस इसी वजह से इस टीजर को ट्रोल कर रही है। एंड मैं बात कर रहा हूँ जब एक्टर की, तो यहाँ पर हमें सारे एक्टर्स में डेप्थ मिसिंग लग रही है। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अंजलि अरोरा की डायलॉग डिलीवरी या फिर एक्टिंग को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ इस पूरी कास्ट को। फॉर एग्जाम्पल इस मूवी के राम भगवान को ही देख लो, ये है देव शर्मा जिनको राम भगवान के रूप में कास्ट किया गया है। एंड अगर आप इनके फेस के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि भाई बंदे को किसी ने स्माइलिंग इंजेक्शन दे दिया है। भाई बंदा हर फ्रेम में हंसा ही जा रहा है, खुशी नजर आ रहा है। शायद ये खुशी उनकी कास्टिंग के लिए होगी कि वो सोच रहे होंगे कि भाई मुझे एक बड़ी फिल्म में कास्ट कर लिया गया है, पर वो ये भूल जा रहे हैं कि वो एक किरदार में है, वो एक कैरेक्टर हैं। उनको हमेशा एक ही एक्सप्रेशन नहीं रखना है, और इसी चीज के लिए लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीन में एक इमोशनल मूवमेंट है, पर वहां पे भी ये बंदा हंसे ही जा रहा है, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर एक इमोशन, एक दर्द फील करना चाहता है उस कैरेक्टर के चेहरे पर बंदा तो भाई इतना खुश है कि वो स्क्रीन पे अपनी चेहरे की खुशी को छुपा ही नहीं पा रहा है। और यही फर्क आता है एक एक्टर में और एक कॉस्ट्यूम पहनने वाले बंदे में। उस बंदे को पता ही नहीं है कि इस सीन में कितनी ज्यादा डेप्थ होनी चाहिए थी, कितना ज्यादा इमोशंस को कैरी करना चाहिए था। वो बस एक फेस का टेम्पलेट बनाकर उसी को यूज करा जा रहा है।
एंड रोबोट की तरह डायलॉग्स दिए जा रहा है। अब इसी चीज को मैं कंपेयर करना चाहूंगा रामानंद सागर जी की रामायण से। भले ही उस टाइम पे सीजीआई टेक्नोलॉजी नहीं थी, भले ही इतना ज्यादा बड़ा मैसिव बजट वाली रामायण नहीं बनती थी, लेकिन उस रामायण के राम भगवान के आप अगर इमोशंस देखोगे, उनका फेस एक्सप्रेशन देखोगे, तो आपको साफ साफ लगता है कि भाई इस सीन में कितनी डेप्थ है, वो कितने इमोशंस कैरी कर रहे हैं एंड किस मोमेंट पे उनको सीरियस रहना है, किस मोमेंट पे उनको खुश रहना है, किस मोमेंट पे उनके फेस एक्सप्रेशंस को चेंज करना है, उन्हें सब पता है। यही छोटी छोटी चीजें उस सीन को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है और व्यूअर्स को इमर्स करती हैं उस पूरी स्टोरी से, और इसलिए शायद उस टाइम की रामायण को लोग इमोशनली देख पाते थे विदाउट एनी हैप्टी सीजीआई। लेकिन इस मूवी में कौन है? भर भर के ग्रीन स्क्रीन सीजीआई, अंजलि अरोरा एंड देव शर्मा, जिनको एक्टिंग नहीं आती। एंड इस मूवी की कास्टिंग को देख के तो मुझे भी अब ऐसा लगने लगा कि शायद इस फिल्म की रिक्वायरमेंट कोई ऑडिशन नहीं थी। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं एंड आप कितनी एंगेजमेंट लाते हो अपनी वीडियोस पे, सॉरी रील्स पे। मेरे को बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई फाइनल जजमेंट फिल्म को देखने के बाद देना, पर जब टीजर ही इतना बुरा हो, उसमें एक्टिंग इतनी बुरी दिख रही हो, मेरे को नहीं लगता कि फिल्म के बाद मेरा शायद ओपिनियन चेंज होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा है कि नमित मल्होत्रा ने शायद इन प्रोड्यूसर्स को पैसे दे दिए होंगे ऐसे चिल्लर की तरह कि भाई हमारी 4,000 करोड़ की रामायण को लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग उसके वीएफएक्स को मजाक उड़ा रहे हैं, तो तुम एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें वीएफएक्स कचरा हो, उनको बताओ कि भाई वीएफएक्स कितने कचरा हो सकते हैं एंड हम कितना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि 4,000 करोड़ में से 15-16 करोड़ इनको दे भी दिया होगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जोक्स असाइड, अब इस टीजर की मैं एक चीज और आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, इसका म्यूजिक। क्योंकि इसका बैकग्राउंड में कृष्ण भगवान की बातें चल रही हैं, लाइक कृष्णाय वासुदेवाय जैसे मंत्र आ रहे हैं बैकग्राउंड में। एंड मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये म्यूजिक प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो मंत्र प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है टाइमिंग। क्योंकि जिन लोगों ने भी रामायण पढ़ी है या रामायण के बारे में जानते हैं, रामायण कृष्ण भगवान से पहले का इवेंट है। लाइक रामायण त्रेता युग की है एंड कृष्ण भगवान द्वापर युग के थे। एंड इसी वजह से लोग इस चीज को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई रामायण मूवी में कृष्ण भगवान के मंत्र कैसे चल रहे हैं। एंड इसका कोई डाउट नहीं है कि भाई हमको शायद ये रामायण में कृष्ण भगवान का कैमियो ही दिखा दें, हु नोज भाई, ये भी मल्टीवर्स बना दें, शायद महाभारत रामायण का एक मिक्सर बना दे, ये हु नोज। जब अंजलि अरोरा को कास्ट कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं भाई ये लोग। पर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि बॉलीवुड वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि रामायण एक स्टोरी नहीं है, ये कई श्रद्धालुओं के लिए बहुत सीक्रेट चीज है, कई लोगों की भक्ति है रामायण। इसी चीज के पीछे पूरा बॉलीवुड पड़ा हुआ है। एक तरफ तो नमित मल्होत्रा की 4,000 करोड़ की मैसिव बजट वाली रामायण आ रही है, और दूसरी तरफ ये रामायण जिसकी कास्टिंग ही सबसे खराब है, वीएफएक्स खराब है, बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या चल रहा है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, जो कास्टिंग वाले एक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, कैसा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड मेकर्स पता नहीं क्या चाहते हैं कि इतनी बड़ी रामायण के बीच में ये अपनी एक छोटी सी रामायण को फिट कर रहे हैं, जब इनको पता है कि आदि पुरुष के साथ ऐसा कुछ हुआ था। जब आदि पुरुष के टाइम पे कहा गया था ना कि एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखना, मैं तो कहता हूँ भाई ये नई रामायण के लिए पूरा थिएटर ही खाली रखना, क्योंकि ये ऑडियंस डिजर्व नहीं करती। मतलब बॉलीवुड भाई सीखता नहीं है किसी भी गलती से, उसने आदि पुरुष बनाई, उससे नहीं सीखा वो। अब जब नमित मल्होत्रा जैसा इंसान एक बड़ी बजट की रामायण बना रहा है, तो तुम्हें उस रामायण के बीच में अपनी नाक क्यों घुसाड़नी है, क्यों ऐसी कास्टिंग रखनी है जैसे ट्रोल करके उसकी इमेज बने। मैं भाई गारंटी देता हूँ कि अगर इसमें अंजलि अरोरा नहीं होती ना तो इस रामायण की बात ही नहीं हो रही होती, इवन मैं खुद वीडियो नहीं बना रहा होता एंड लोग इसे नहीं देखने जाते। पर अंजलि अरोरा इनका एक नेगेटिव पीआर गेम जैसा ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग भी मार्केटिंग होती है। अंजलि अरोरा को कास्टिंग करने का शायद रीजन भी यही होगा कि वो नाम ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो ऐसी ऐसी वीडियोस से जुड़ा हुआ है, इवन पास्ट में ऐसी वीडियो से, ऐसे स्कैंडल से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, पर सबको पता है। एंड इसलिए शायद मेकर्स ने अंजलि अरोरा को कास्ट करा है माँ सीता माता के रोल में। एंड ये चीज बहुत गलत होती है, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा से, उनकी सेंटिमेंट से खेल रहे हो, कोई थोड़े से लोग नहीं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा से। तो ये चीज गलत है, इसलिए मैं ये चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मेरे को समस्या नहीं है कि भाई आप रामायण बना रहे हो, आपका बजट कम है, आप क्यों बना रहे हो, आप बनाओ, पर कम से कम कास्टिंग तो सही रखो। वीएफएक्स ना भी ला पाओ तो चलता। क्या आप ये रामायण देखने जाओगे जिसमें अंजलि अरोरा जैसे कैरेक्टर को माँ सीता माता का रोल मिला है? और क्या आपकी अब रिस्पेक्ट बढ़ी है नमित मल्होत्रा की रामायण के लिए? ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि नमित मल्होत्रा की रामायण काफी ज्यादा अच्छी है इन रामायणों से, एंड हमको वैसी ही रामायण चाहिए।
ऐसी रामायण नहीं जिसमें कैरेक्टर कास्टिंग को सिर्फ फॉलोअर्स के नंबर पे जज किया जाता है, उनसे ही उनका सिलेक्शन होता है। इस बारे में जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।